आपका अगर कोई लोन चल रहा है और आप ये सोच रहे हो कि वो लोन को प्रीपे करके जितना जल्दी हो सके उसको क्लोज किया जाए, उससे पहले ये वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मेरा नाम है कौस्तव और आप देख रहे हो ग्रो मनी। दोस्तों, लोन हम सबके ऊपर इमेंस प्रेशर क्रिएट करता है और उस प्रेशर को ईज करने के लिए हम लोग ये कोशिश में लग जाते हैं कि जितना जल्दी हो सके प्रीपे करके लोन को चुका दिया जाए। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल आता है, क्या सच में हम लोग लोन को प्रीपे करके उस प्रेशर को ईज कर पाते हैं? ये सवाल का जवाब तो आपको वीडियो के एंड पे मिल जाएगा, बट उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी लोन हमें नहीं लेनी चाहिए एंड कौन सी लोन लेकर जल्दी से उसको चुकाने के बदले हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो चलिए दोस्तों, पहले जान लेते हैं कौन सी लोन हमें नहीं लेनी चाहिए। हम लोग के बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे हम मजबूर होके पर्सनल लोन या फिर कोई क्रेडिट कार्ड से लोन, गोल्ड लोन ये सब ले लेते हैं और उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और जो मंथली ईएमआई कैलकुलेट होता है वो रिड्यूसिंग इंटरेस्ट पे नहीं होता है, वो होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट पे। मतलब जब आप लोन ले रहे हो, आपके लोन के बिगनिंग में ही वो कैलकुलेट किया जाता है 5 साल या 3 साल, जितना लोन का टेन्योर है पूरा उतने साल के लिए, और उसी हिसाब से आपका ईएमआई तय होता है। दैट मीन्स आपका प्रिंसिपल जितना भी घट जाए, आपका इंटरेस्ट कम नहीं होगा। जो पहले कैलकुलेट कर चुके हैं वो लोग वही देना पड़ेगा आपको। तो ये सारे जो लोन्स है, ये लोन्स हमें लेना नहीं चाहिए। अगर आपका कोई सिचुएशन ऐसा हो कि आपको लेना ही पड़े, तो एडवाइस ये रहेगा कि आप उस लोन को जितना जल्दी हो सके प्रीपे करके क्लोज कर दीजिए, डेट फ्री बन जाइए। लोन्स का भी कुछ बैड लोन्स एंड गुड लोन्स होते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या बैड लोन्स हैं, क्या क्या गुड लोन्स हैं। पहले बात करते हैं बैड लोन्स की। पर्सनल लोन। पर्सनल लोन क्यों बैड लोन है? पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और उसका ईएमआई भी कैलकुलेट होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे। यानी कि जिस दिन आप लोन लेंगे उस दिन से शुरू होकर आपका जो लोन टेनियर है, मानिए 3 साल का या 5 साल का, तो पूरा 5 साल का इंटरेस्ट पहले दिन ही कैलकुलेट हो जाता है बेस्ड ऑन द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। यानी कि आपके रिड्यूसिंग प्रिंसिपल के ऊपर हर मंथ कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ता है, इसलिए पर्सनल लोन एक बैड लोन कैटेगरी में आता है। गोल्ड लोन। गोल्ड लोन का इंटरेस्ट रेट तो कम है, लेकिन गोल्ड लोन लेकर अगर आप ठीक से उसको रीपे नहीं कर पाते हो तो यू कैन लूज योर एसेट, इसलिए गोल्ड लोन कभी भी रिकमेंडेड नहीं रहेगा। नेक्स्ट आता है क्रेडिट कार्ड लोन। क्रेडिट कार्ड लोन आप कभी भी मत लीजिए। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर हो तो आप क्रेडिट कार्ड को यूज कीजिए एंड विद इन द ड्यू डेट उसका बिल्ड अमाउंट पे कर दीजिए, बट ना तो उससे कभी कैश विड्रॉ कीजिए ना लोन लीजिए, क्योंकि उस लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है और आप सोच भी नहीं सकते आपको एंड ऑफ द ईयर कितना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। अब आता है टू व्हीलर लोन। टू व्हीलर लोन क्यों बैड लोन है? टू व्हीलर लोन का इंटरेस्ट रेट उतना भी ज़्यादा नहीं है बट उतना कम भी नहीं है। एक बाइक का कितना प्राइस होगा? 1.5 लाख 2 लाख। तो उसको अगर आप चाहो तो अपने कैश सेव करके उससे खरीदो, बट टू व्हीलर लोन कभी भी मत लो, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ता है। तो ये था बैड लोन्स। अब देखते हैं गुड लोन्स क्या क्या है। फर्स्ट आता है होम लोन। होम लोन एक बहुत अच्छा लोन है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप होम लोन लेके अपना एक एसेट बनवा रहे हो, मतलब आप घर खरीद रहे हो। आपका होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है और अभी तो बहुत और भी कम हो गया है। और तीसरा जो बेनिफिट है, होम लोन से आप टैक्स बेनिफिट आपको मिल सकता है। 50,000 आप प्रिंसिपल के ऊपर टैक्स बेनिफिट ले सकते हो और जो इंटरेस्ट आप बैंक को साल भर पे करते हो उसके ऊपर आप 2 लाख तक टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। तो इसलिए होम लोन का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अब आता है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है एंड उससे जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो आपका हायर एजुकेशन परस्यू कर पाते हो आप। सो एजुकेशन लोन लेना
ऑलवेज रिकमेंडेड है। अगर आपके पास उतना कैश का सपोर्ट नहीं है अपने हायर स्टडी के लिए या फिर आपके बच्चों के हायर स्टडी के लिए, तो एजुकेशन लोन इज ऑलवेज रिकमेंडेड। नेक्स्ट आता है कार लोन। कार लोन को गुड लोन के कैटेगरी में क्यों माना जाता है? अगर आप मॉडर्न लाइफस्टाइल देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि कार अभी एक नेसेसिटी बन गई है। पहले कार एक लग्जरी हुआ करता था, लेकिन अभी वो एक नेसेसिटी बन गई है। आपको अगर कहीं पे जाना है, कहीं किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, आपको कोई इमरजेंसी आ गया बीच रात को, आपको टैक्सी नहीं मिल रहा है, उबर नहीं मिल रहा है, आपके पास अगर आपका कार है तो आप उस कार से जल्दी से आप जा सकते हो। तो कार एक नेसेसिटी है आजकल के लाइफ में। और कार लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत ज्यादा कम हो गया आजकल। तो कार लोन एक गुड लोन है, बट हाँ, रिकमेंडेड यही रहेगा कि आप जितना कम लोन हो सके उतना लीजिए और उसको जितना जल्दी हो सके उसको क्लोज कर दीजिए। ज्यादा समय के लिए कार लोन रिकमेंडेड नहीं है या फिर एडवाइस मैं नहीं करूंगा। तो ये था गुड लोन्स एंड बैड लोन्स का कुछ कैटेगरी एंड उसका थोड़ा बहुत डिटेलिंग। नाउ यू आर वंडरिंग दैट व्हाट शुड वी डू विद द गुड लोन्स, क्योंकि बैड लोन्स का तो पता चल गया है कौन सा लेने चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो गुड लोन्स का आप क्या करें? गुड लोन्स को कौन सा लेना चाहिए, कितने साल के लिए लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब क्लोज करना चाहिए, तो इसको मैं समझाऊंगा एक एग्जाम्पल देके, एक होम लोन का एग्जाम्पल देके। लेट्स से आपने एक होम लोन लिए हो 25 लाख का 25 साल के लिए, एंड उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6.7% पर एनम। इसको कैलकुलेट करके आपका जो ईएमआई आता है, मंथली ईएमआई, वो है 17,194 रुपीज। अब इसको हम दो केसेस में देखेंगे। केस 1, आप उस लोन का जो ईएमआई है वो हर मंथ डिसिप्लिन्ड वे में दे रहे हैं, एंड उसके साथ साथ आप पर मंथ 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, मतलब प्रीपे कर रहे हो टुवर्ड्स योर प्रिंसिपल। मीन्स आप एवरी मंथ 27,194 रुपीज लोन के ईएमआई के साथ साथ पे कर रहे हो। केस 2, आप लोन को कोई प्रीपे नहीं कर रहे हो, बट जो ईएमआई आपका चल रहा है 25 साल तक आप उस ईएमआई को डिसिप्लिन्ड वे में आप देते आ रहे हो। तो ये था दो केस। अब केस 1 को थोड़ा समझते हैं। आपने ईएमआई देना स्टार्ट किया 17,194 रुपीज मार्च 22 से, मानिए अभी ये लोन इस महीने में आपने लोन लिए हो, तो 17,194 रुपीज प्लस आप एक्स्ट्रा 10,000 पे कर रहे हो टुवर्ड्स योर प्रिंसिपल। तो ऐसे करते करते आपका जो 25 इयर्स का जो 25 लाख रुपीस का लोन है वो खत्म हो जाएगा बाय दिसंबर 32, और मार्च 2022 से लेकर दिसंबर 32 तक आप जो इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट जो आप पे करोगे बैंक को, वो है 10,17,002 रुपीज, एंड टोटल अमाउंट जो आप रीपे करेंगे वो है 35,17,002 रुपीज। आपने ये 25 लाख का लोन 10 इयर्स एंड 9 मंथ्स के अंदर क्लोज कर दिए, एंड आपने विथ इंटरेस्ट पे किया ₹35,17,002 रुपीज। अभी आप एक डेट फ्री पर्सन हो एंड आपके पास वो लोन 10 इयर्स से 14 इयर्स 3 मंथ्स बचा है। अब आप मंथली 27,194 रुपीज एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए फॉर 14 इयर्स 3 मंथ्स, जो आपका टोटल लोन 10 ईयर से बचा हुआ था। दैट मीन्स फॉर 171 मंथ्स। अब वो म्यूचुअल फंड से आपका रिटर्न आएगा 12% फॉर एग्जाम्पल। आफ्टर 171 मंथ्स आपका जो टोटल कॉर्पस जनरेट होगा उस म्यूचुअल फंड से वो होगा 1,23,10,785 रुपीज। दैट मीन्स बाय मार्च 2047 आपके पास कोई लोन नहीं होगा एंड आपके पास 1,23,10,785 रुपीज बैंक बैलेंस भी होंगे। अब बात करते हैं केस 2 का। आप लोन की ईएमआई के साथ कोई प्रीपे नहीं कर रहे हो। दैट मीन्स आप 17,194 जो ईएमआई है वो आप पूरा 25 साल तक हर महीने डिसिप्लिन्ड वे में आप पे करते जा रहे हो। उसके साथ साथ आपने 10,000 रुपीज का एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, एक म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया जिसका रिटर्न आपको मिलेगा 12% का पर मंथ, 10,000 फॉर द होल 10 ईयर ऑफ द लोन, मतलब 25 ईयर्स, मतलब 300 मंथ्स। आफ्टर 25 ईयर्स आपका जो टोटल कॉर्पस बनेगा उस म्यूचुअल फंड से
वो है 1,89,76,350 रुपीज। एट द सेम टाइम आपका जो होम लोन है वो भी क्लोज हो जाएगा एंड आप बैंक को रीपे करेंगे टोटल 51,58,151 रुपीज और इसमें इंटरेस्ट आप जो पे करेंगे वो है 26,58,151 रुपीज। दैट मीन्स बाय 2047 फरवरी आप एक डेट फ्री पर्सन बन जाएंगे एंड आपके बैंक में 1,89,76,350 रुपीज होंगे। केस 1 एंड केस 2 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये देखेंगे कि केस 2 में यानी कि आप अगर लोन को कोई प्रीपे नहीं करते हो एंड 25 साल तक आप अगर लोन को चलने देते हो, पैरेलली आप 10,000 रुपीज का एक इन्वेस्टमेंट करते हो एक म्यूचुअल फंड में, जहां से आपको 12% का रिटर्न जनरेट होगा। तो आप देखोगे एट द एंड ऑफ द लोन टेन्योर आपके बैंक में 50 लाख रुपए ज्यादा होगा कंपेयर टू केस 1। फिर भी ये डिपेंड करता है आपका पर्सपेक्टिव क्या है। आप अगर जल्दी से डेट फ्री होना चाहते हो, लोन क्लोज कर देना चाहते हो एंड आपके पास पैसों का सपोर्ट है, तो आपको केस 1 चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पैसे का सपोर्ट है तो आप क्यों लोन को 25 साल तक लेके जाएंगे। आप उसे जितना जल्दी हो सके क्लोज कर दीजिए, फिर आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ये आपके ऊपर है। जिनके पास पैसे का सपोर्ट नहीं है, अच्छा खासा कॉर्पस का बैकबोन सपोर्ट नहीं है, उन लोगों के लिए केस 2 एप्लीकेबल होता है, क्योंकि आप लोन लेते हो अपने घर बनाने के लिए और वो ईएमआई चुकाते चुकाते अगर आप सब कुछ अपने लोन पे डाल दोगे तो इन्वेस्टमेंट कब करोगे, आपका कॉर्पस कब जनरेट होगा, वो तो कभी जनरेट नहीं होगा। और इसको छोड़िए, आपको हर साल टैक्स बेनिफिट मिलेगा, वो भी तो आपको लेना है। वो 25 साल के अंदर आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे गोल्स होंगे, जो आपकी बहुत छोटे छोटे जरूरतें होंगे, उसको कैसे आप अचीव करोगे, उसको कैसे आप मिटाओगे, उसके लिए भी तो आपको एक प्लानिंग चाहिए, एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट प्लान करना पड़ेगा। तो अगर सारे पैसे आप ईएमआई और लोन को रीपे करने के लिए आप डाल दोगे फॉर द नेक्स्ट 10-12 ईयर्स, तो 10-12 साल में आपका कोई अगर छोटा मोटा गोल रहेगा तो वो अचीव नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए आपको केस 2 ही चुनना होगा एंड आप लोन को जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, आप अपना इन्वेस्टमेंट भी पैरेलली स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एट द एंड ऑफ लोन टेन्योर आपका लोन भी खत्म हो जाए और आपके पास एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी हो जाए। तब आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अब मेरा लोन खत्म हो गया और मैं अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा, कितने साल तक मैं इन्वेस्टमेंट्स करूंगा। 25 साल एक बहुत बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा ड्यूरेशन है। ये ड्यूरेशन को हम लोगों को ठीक से यूटिलाइज करना है, हम लोगों के इन्वेस्टमेंट के पर्पस पे। ये 25 साल को आप छोटा छोटा 5 साल में 5 भाग कीजिए, आपका 5 इन्वेस्टमेंट, 5 गोल आपका अचीव हो सकता है। और आपका लोन, होम लोन तो जब आप ले लिए, आपका घर खरीदना वो भी एक गोल आपका अचीव हो गया। तो उन लोगों के लिए केस 2 इज ऑलवेज रिकमेंडेड एंड ऑब्वियसली अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव। आप क्या बिलीव करते हो, आपको किस में आपको फायदा दिख रहा है, इट्स अप टू यू। मेरा ये एनालिसिस है कि इसमें 2 पॉसिबिलिटीज होते हैं, वो आपको मैंने बताया इस वीडियो में। आप देखिए इसको, मैं ये एक्सेल शीट अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हो, अपना खुद का वैल्यू आप डाल के आप देख सकते हो क्या फ़ायदा आपको हो रहा है, कौन सा केस हमको चुनना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत मदद मिला होगा, एटलीस्ट आपको एक आइडिया हुआ होगा कि इन सब केसेस में क्या डिसीजन लेना चाहिए, कितना ऑप्शंस खुला रहता है हम लोगों के पास। ऑन दैट नोट, गुड बाय फॉर टुडे, टेक केयर। और हाँ सुनिए, इन्वेस्टमेंट हमेशा ग्रीन होना चाहिए, रेड नहीं। वैसा ही सब्सक्राइब बटन हमेशा ग्रे होना चाहिए, रेड नहीं। जल्दी से दबा दीजिए उसको।